नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ मार्केट करेक्शन मोड में चल रहा है, दूसरी तरफ आरबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। अब इसका इफेक्ट है ना सीधा डायरेक्टली पहली चीज तो एफआईज के ऊपर दिखेगा, दूसरी रिटेलर्स के बीच में भी कुछ ना कुछ गर्म माहौल बनेगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास ऑलरेडी मार्केट खड़ा है। तो चीजें ऐसी है कि अब कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे को क्या होगा, क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक अवार्ड फंक्शन था, उसमें आरबीआई गवर्नर साहब को कुछ सवाल पूछे गए और उस सवाल में कुछ बड़ा खुलासा मार्केट के ऊपर होता हुआ देखने को मिला है। अब देखो, तीन बड़े कारण सामने आए हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट है ना कल हमें बाजार में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो, एक मीटिंग चल रही थी, एक कॉन्फ्रेंस अवार्ड फंक्शन चल रहा था, उसमें कुछ गवर्नर साहब को कुछ सवाल पूछे गए मार्केट के ऊपर कि ये मार्केट में ये सिलसिला जो चल रहा है उसमें आपका क्या कहना है। मतलब यहां साफ चीज थी कि जो मार्केट में जो रेट कट का जो सिलसिला है, क्या अब वो हो सकता है या कोई दिक्कत है, क्या है। अगर नहीं हो सकता है तो आपको पता है मार्केट में किस तरीके से उसका मोमेंटम आ सकता है। तो वहां एक चीज सामने आई। तो अब जो सवाल थे ना, सवाल में यही चीज थी कि जिस तरीके से मार्केट, इंडियन मार्केट जो है वो सीनेरियो क्रैश होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्रैश तो नहीं बोल सकते, करेक्शन मोड में है अभी मार्केट, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन डाटा कंट्रोल में आएगा कि नहीं, क्यों एफआईआई इतना मार्केट से निकल रहा है। तो यहां एक संकेत निकलता हुआ देखने को मिला गवर्नर साहब का एक स्पीच में, महंगाई का खतरा बरकरार है। आरबीआई गवर्नर बोले इस इसे हम कंट्रोल कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। कंट्रोल कर लिया है और कंट्रोल कर लेंगे, इसमें बहुत सारा फर्क होता है, ये पहली चीज, ठीक है। साफ चीज आपको दिखाई दे रही है कि किस तरीके का सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। कंट्रोल कर लेंगे मतलब अभी कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लेशन डाटा जो है वो कंट्रोल में नहीं है। और एक चीज और भी इन्होंने बताया कि देखो, भारतीय इकोनॉमी में इस समय उठक पटक जारी है। एफआईआई जो है वो देश छोड़कर बाहर निकल रहा है। हमारा जो इंडियन मार्केट है उसको मतलब 1 लाख करोड़ बेच दिया है भाई साहब, कोरोना से पहले भी इतना नहीं बेचा था, ठीक है। इसके चलते पिछले कई दिनों से स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। महंगाई का आंकड़ा भी ऊपर की ओर जा रहा है, ये काफी बड़ी चीज। देखो, ये जो चीज है ना, ठीक है, सारा जो खेल है ना, देखो ये इसका है, ठीक है। हालांकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये बताया है कि ये जो है ना पूरा यकीन है उनको कि ये जो महंगाई है उसको कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रही कई समस्याओं के चलते महंगाई पर दबाव बना हुआ है, मगर देश में महंगाई और ग्रोथ का सामंजस्य बना हुआ है, ठीक है। भारतीय जो इकोनॉमी है वो ये भी मजबूत स्थिति में है, इनका ये कहना है। मतलब गवर्नर साहब साफ कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, ठीक है, वो अभी भी स्ट्रांग है, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन डाटा है उसको हम कंट्रोल में ले लेंगे। बट एक चीज और यहां निकल के आ रही है, ये चीज है कि निफ्टी 50 जो है ना, ठीक है, निफ्टी 50 जो है वो रिकॉर्ड हाई से 8% नीचे है, लेकिन 43% तक टूटे हैं शेयर। देखो, आपको पता होगा जब मार्केट ऊपर जाता था ना, मैं काफी कमेंट्स पढ़ता था, मेरे को पता है बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि सर निफ्टी इतना ऑल टाइम हाई के पास है पर हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, ठीक है, पोर्टफोलियो तो मतलब बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, क्यों, क्योंकि उस वक्त जो एफआईआई है वो होल्डिंग जो थे ना, होल्डिंग ऑप्शंस में ज्यादा कर रहे थे, फ्यूचर के ऊपर ज्यादा कर रहे थे, स्टॉक में वो लिक्विडिटी कम कर रहे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडेक्स तो उड़े पर स्टॉक्स वहीं के वहीं खड़े हुए, और ऊपर से मार्केट जब गिरा तब स्टॉक्स और पिटे, समझो। क्योंकि उसके बाद तो जो रिटेल की एंट्री होगी वो भी डाउन में जाएगी, तो फिर कुछ रिटेल पैनिक होंगे, ये सब सीनरियो देखने को मिला। इसमें कुछ लिस्ट सामने आई है,
वो देखो यहाँ अदानी टोटल गैस जो है, ठीक है, अभी कितना टूटा है, 42% गिर चुका है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 1200 1250 का प्राइस था, अभी 721 के आसपास खड़ा है। आईआरएफसी जो है वो 40% की गिरावट है, मतलब आप देख सकते हो कि 230 के पास प्राइस था, अभी 134 के पास खड़ा है। इंडियन बैंक है ना, ठीक है, इसका वेटेज बैंक निफ्टी में थोड़ा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ देखो 1600 1700 के पास इंडियन बैंक खड़ा था, 38% की गिरावट हो चुकी है। 1000 के आसपास इंडियन बैंक भी खड़ा है। तो ये जो लिस्ट है आप देख सकते हो, और भी काफी बड़ी लिस्ट है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा सारी की सारी जो है लिस्ट। ठीक है, डोंट वरी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, यहाँ सारी लिस्ट जो है उसके प्राइस भी आपको मिल जाएंगे, करेक्शन के कितना करेक्शन हुआ है, कौन से भाव पर मिल रहा है स्टॉक। ठीक है, देखो ये कोई बाइंग सेलिंग का चीज नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको एक समझ में आ जाता है कि किस स्टॉक में कितना ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, अगर आप देखें लोढ़ा है, वेल है, अदानी पावर है, ठीक है, एनएचपीसी है, इसमें ऑलमोस्ट आपको 30 से 35% की गिरावट फॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें है। पीएनबी जो है, पीएनबी में अगर आप देखेंगे 95 पे अभी स्टॉक खड़ा है, ऑल टाइम हाई 140 के आसपास था। ठीक है, लोअर सर्किट उसने ऑल टाइम लो जो मारा था वो 67 का मारा था, अभी 32% वो भी करेक्टिव फेज में है। ठीक है, तो ये चीजें जो है। दूसरी तरफ एक खबर ये निकल के आ रही कि 4 सप्ताह की जो गिरावट है ना, अगर आप 4 वीक देखेंगे, ठीक है, वीकली सेशन में अगर आप देखेंगे तो 4 वीकली सेशन में कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आ रहा है गिरावट के बाद। अब निफ्टी में बाउंस बैक के पूरे चांस है। अब खबरें तो ये निकल के आ रही कि बाउंस बैक होगा, क्यों होगा, क्योंकि भैया दिवाली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आप हिस्ट्री चेक करना, हिस्ट्री में ना कुछ चीजें हमेशा इंप्लीमेंट होती है। हिस्ट्री में क्या होता है भाई, देखो दिवाली आती है ना, दिवाली के ऊपर मार्केट को अपसाइड ले जाया जाता है। ठीक है, अब लोगों को होप है, ये होप हो गई अब कि भैया दिवाली है, हो सकता है मार्केट बाउंस बैक करेगा। देखो बाउंस बैक करे ना करे वो अलग चीज है। अभी भी मैं बताऊं कि रिटेलर्स है ना, रिटेलर्स थोड़ा भी इसमें ट्रैप मत होना। ठीक है, साफ बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, फिर भाई आपका, मुझे इतना होता है कि भैया आपका कैपिटल ना जाए। ठीक है, आप बचोगे, आपका कैपिटल बचेगा तो आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। समझ रहे हो, ये चीज है। कभी भी कोई भी एक बड़ा बाउंस आ गया, आप अपना वो भी होल्डिंग बढ़ा दे, ये सब वगैरह चीजें मत करना। थोड़ा उसको होल्ड करने के बाद भी वहां सस्टेन होना देना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस अगर एक दो क्लोजिंग आ जाती है, वीकली क्लोजिंग आ जाती है तो और भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद कुछ हम सोच सकते हैं। अदरवाइज क्या है भाई, अभी बड़े प्लेयर है ना ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठा है। अब वो जो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें रिटेल को एंट्री करवाने के लिए कुछ भी करेंगे वो, तो उसके पास एक दिवाली का टाइम है कि भैया हो सकता है उसके दिमाग में घुमा दे कि दिवाली आ रही है, मार्केट उड़ जाएगा, रिटेल उसमें एंट्री कर लेगा। और क्या पता भाई एफआई फिर से कुछ बेचना स्टार्ट कर दे, तो हमारा तो यार कैपिटल जाएगा ना, समझो बात को। तो इस तरीके का नहीं करना है हमें। हम देखेंगे, डेली वीडियो चेक करते रहना, जब मेरे को ऐसा लगेगा मैं डेफिनेटली आपको बता ही देता हूँ कि भाई अब कुछ है स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने आपको टेलीग्राम पे एक चीज अपडेट करी थी। क्या बताया था कि देखो शेयर बाजार में जो गिरावट है ना उसको पहले समझ लो। 5% की जो गिरावट है ना उसको पुल बैक कहते हैं। ठीक है, 5% की जो गिरावट आती है उसको पुल बैक कहते हैं, मतलब वो पुल बैक के तौर पे जाता है। 10% की जो गिरावट होती है वो करेक्शन है। तो अभी आपको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में बताया जाता है। 20% की गिरावट होती है ना तो साइन मिल जाता है कि बियर मार्केट शुरू हो चुका है। ठीक है, ये चीजें होती है। काफी लोगों के जो सवाल है ना कि मार्केट क्रैश हो गया, वो हो गया, देखो यहाँ आपके सामने मैंने सारे सवाल के जवाब दे दिए। 30% गिरावट आता है ना तो फिर एक क्रैश माना जाता है, और 50% गया तो समझ लो भैया रिसेशन है। ठीक है, तो अब आपको ही समझना है कि क्रैश किसको बोले, करेक्शन किसको बोले। आजकल भैया 500-700 पॉइंट मार्केट गिरता है ना, लोग मतलब हल्ला मचा देते कि भैया क्रैश आ गया। अरे भाई आपने क्रैश देखा ही कहाँ है। ठीक है, कोविड के बाद तो आप आए हो, कोविड का क्रैश ही आपने नहीं देखा। कोविड का क्रैश था वो क्रैश था, समझ रहे हो, उस तरीके का मतलब पैनिक था, सर्किट लग रहे थे निफ्टी में। ठीक है, वो जो कोविड के बाद आया है ना नए नए लोग, उनको पता ही नहीं है कि क्रैश क्या होता है। तो इस टाइप का सीनरियो, तो अभी 10% के आसपास हमारा मार्केट घूम रहा है, मतलब अभी करेक्शन फेज में है।
तो देखो मैंने एक डाटा चेक किया, कैलकुलेट किया, उसमें मेरे को निफ्टी जो है ना वो अभी तक निफ्टी में 8% का करेक्शन हुआ है। कितना? 8%। तो अभी करेक्शन फेज में है निफ्टी। और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में 7% का करेक्शन हुआ है, मतलब जो ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ऑल टाइम हाई से मैंने कैलकुलेट किया अभी की जो क्लोजिंग है लास्ट, ठीक है, वहां की अगर हम देखें तो 7% का करेक्शन हुआ है। तो चीजें आपको साफ समझ में आ रही है कि भैया आपके सामने है। देखो अभी 10% में है, मतलब करेक्टिव फेज में है। 20% हो जाता है ना अभी, और 5-10% समझ लो हो गया, ठीक है, 5 और 10% अभी भी अगर करेक्शन हो जाता है ना, ठीक है, अगर फॉल आ जाता है तो समझना है थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। उसके बाद शुरू होता है एक बियर मार्केट। और बियर मार्केट और बुल मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है गाइस। जो लोग नए ना, जो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनको बता दूं। देखो मैंने ना इस मार्केट में 8 साल गुजारे, ठीक है, मैंने कोविड भी देख लिया है, ठीक है, उस वक्त का क्रैश भी देख लिया, उससे पहले से मैं हूं, ठीक है, और ये बुल रन भी देख लिया है, ठीक है। कुछ बड़े हो गए, मेरे को पता है, काफी लोग मेरे से जुड़े हैं यहाँ, ठीक है, जिन्होंने लेमन ब्रदर वाला भी क्रैश देख लिया है, मेरे को पता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बुल रन जो है ना वो ऑलमोस्ट 4 साल का हुआ है, और 2020 से स्टार्ट हुआ है, सपोज 21 ले लो, ठीक है, 2020-21 से ये बुल रन स्टार्ट हुआ, अभी 2024 तक मार्केट चला, तो मतलब 4 साल है ना, 4 साल तक मार्केट में बुल रन चला है। तो जब, अब हमें क्या देखना है, बियर मार्केट कब आएगा, जब 20% मार्केट वहां से ऑल टाइम हाई से गिरेगा, तब जो बियर एक्टिविटी है, एक कह सकते हैं कि बियर मार्केट शुरू हुआ। पहले बियर मार्केट शुरू होता है, उसके बाद क्रैश आता है, ये चीज ध्यान रखना। कभी भी क्रैश ऐसा चीज नहीं होती, पहले बियर मार्केट शुरू हो ही जाता है। कोविड का डाटा देख लेना जाके, कोविड आने से पहले एफआईआई ने बेच दिया था माल, ठीक है, जिसको ट्रस्ट नहीं है ना, 2020-21 का डाटा चेक कर लेना कोविड वाला, ठीक है। जब क्रैश आया था ना, जो कोरोना का जो कोविड का सिलसिला था, उससे पहले एफआईआई ने बेच दिया था। उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा साइन था कि उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें होने वाली है, तो उससे पहले मार्केट में करेक्टिव फेज में मार्केट चला गया था, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पहले मार्केट आपको साइन दे देता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि भैया कल मार्केट क्रैश हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं पैनिक कभी किसी को करता ही नहीं हूं, समझ रहे हो। मेरे को चीजें होती है रियलिटी दिखाने की, कुछ सिखाने की, समझाने की, ठीक है। जितना समझोगे, जितना माइंडसेट है आपका, कंट्रोल रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो देखो कहने का चीज यही है कि अभी 10% में अभी हम बैठे हैं, ठीक है, करेक्शन करेक्शन में है, बियर मार्केट में नहीं है। अभी और 5 से 10% हो जाए, ठीक है, अभी और मोर देन 5%, 10% अगर फॉल हो जाता है, तो फिर थोड़ा ना हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि उसके बाद होता है बियर मार्केट, ठीक है। और बियर मार्केट कभी ऐसा नहीं होता कि एक दिन में खत्म हो गया या एक वीक में खत्म हो गया। उसका ट्रेंड जिस तरीके से बुल रन इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से, उस तरीके से बियर रन, बियर मार्केट इस तरीके से चलता है, ठीक है। ये एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड में चलता है, ठीक है। तो बियर मार्केट और बुल मार्केट एक पूरा ट्रेंड होता है, और जो क्रैश होता है वो एक सडन मोमेंटम होता है, जिसमें दो ही चीजें है। अगर कोई खरीद के बैठा है तो वो फिर फंसेगा, और दूसरी चीज अगर कोई बेच के बैठा है ना, ठीक है, तो फिर उसका तो मतलब वो ही है, मतलब वो बेच के अगर उसने कमा लिया तो इसमें बियर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। इस तरीके का मतलब, मैं ये नहीं कहता कि आप पोर्टफोलियो खाली कर दो, मैं ये नहीं बोलता बिल्कुल, पर चीजें ऐसी होती है कि अगर अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है, तो ऑप्शंस में हमें जिस तरीके का मार्केट होता है उस तरीके की विंडो को देखना होता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, शाम को ना FII DII का मैं डाटा के फुटप्रिंट निकालने वाला हूँ, ठीक है, FII DII के फुटप्रिंट, ठीक है, जिसमें हम चेक करेंगे उनके पैसे कहाँ अटके हैं, ठीक है। वो मैं आपको शाम को एक वीडियो देखने को मिलने वाला है, मिस मत करना। जो लोग डेली देखते हैं उनको पता है किस तरीके की लर्निंग उसमें होती है। दूसरी चीज, उसका डाटा भी चेक करेंगे, पोजीशन देखेंगे। चौथी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट कल के लिए, ठीक है, जो भी लेवल्स है वो लेवल्स में आपको शेयर करने वालों कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से रिबाउंस आएगा, कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ से सेलिंग आएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हैं। टेलीग्राम जो है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है,
ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारी लर्निंग देखने को मिलती है। ये भी मैंने देखो वहां टेलीग्राम पे शेयर किया था कि कैसे चिंता मत करो, ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो होता है। ठीक है, तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को ना लाइक कर देना कैसे, ठीक है, मुझे पता है आपने कर ही दिया होगा अभी तक, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर आप भूल गए हो तो लाइक जरूर कर देना। शाम की वीडियो को मिस मत करना, शाम अच्छे से मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारे चार्ट्स को समझाने वाला हूँ, काफी खबरें भी है, काफी डाटा भी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।